आपका कोई गे इनकाउंटर हुआ है? दो तीन बार हुआ है मेरा। तो एक बार तो लोकल ट्रेन में हो गया था। लोकल ट्रेन में क्या हुआ था? अरे बाबा बहुत ज्यादा ही, मतलब वो आके मेरे पास बैठ गया ऐसे। और एक होता ना कि वो कुछ बात करने, उसने कुछ बात करने के लिए, कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए कुछ बोला उसने। तो मैंने बस, मैं जनरली ट्रैवल में बात नहीं करता हूँ स्ट्रेंजर से, और अगर मुझे पता चल जाए कि इंटेंशन कुछ और है तब आप बात करते हो। तब तो सीधा कार्ड पकड़ा देते तब कि इस ऐसे। नंबर पे कॉल करो। तो तब मैं थोड़ा और अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल स्पेस नहीं था कि मैं थोड़ा शिफ्ट होकर कहीं और चला जाऊँ। तो मैं ऐसे थोड़ा होके बस ऐसे बैठा हुआ था। तो ऐसे ना बिल्कुल ऐसे करके मेरे फेस के सामने आ गया। ओ, कह रहा कि ओ आप तो नहीं उसने वो पूछा हुकअप कि कल्चर वाला हो ना। नहीं उसने क्या तो बोला, कहीं तो शायद कोई स्टेट का नाम लिया, शायद यूपी या बिहार का बोला, कुछ और बोला, मतलब कि आप यहाँ से हो क्या? मैंने बोला नहीं मैं बिहार से हूँ। कह रहा अच्छा, पर आपको लगता नहीं है देख के, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने कहा ये तो पिकअप लाइन है। इफ ही सेइंग प्रिंसर डजंट लुक फ्रॉम बिहार देन पिकअप लाइन है। ये फ्लोट कर रहा था सर। तो ये क्या मतलब है? तो फिर उसके बाद ना उसने मेरे थाइस पे हाथ रख के ऐसे बोला कि कुछ ऐसा बताने लगा कुछ अपने बारे में। आपको भी मजा आ रहा था क्योंकि आप नॉर्मली तो हटाते हैं ना। आपने रहने दिया मतलब कुछ अरे खोट है बाबा सर। मैं कैसे हटाता ना, हाथ हटाने के लिए मुझे टच करना पड़ता ना। तो ऑलरेडी टच है ना, तो अगर उसका हाथ कहीं और फिर मैंने गया जीन्स रहता। पहना हुआ है ना, टच करने के लिए मुझे फिर अपने हाथ से टच करना पड़ता। तो मैं बस ऐसे हाथ क्या स्लाइड कर दिया। ऐसे टच से स्प्रेड नहीं होता है सर। मैंने ऐसे पैर अपना बस contagious स्लाइड कर हो। दिया। और सोचो एडोसिटी देखो, नंबर मांगने लगा। आजू बाजू कोई नहीं था। फोन आजू बाजू लोग थे बट अच्छा। हाँ, बट वही ना ऑडासिटी देखो उसकी, ऐसे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद फोन निकाल के, ये नहीं कि आप कंफर्म करोगे नंबर दोगे, फोन निकाल के अपना कीपैड खोल के उसने, अच्छा अपना नंबर दे दो ऐसे तो। अच्छा नंबर दे दो। मैंने कहा नहीं भाई, नंबर नहीं दे रहा मैं। फिर उसने ऐसे आपको कुछ पूछा नहीं? नंबर नहीं दे रहा, घर चलो। अरे वो काम चीज़- Hello and welcome to another episode of Yapper Monthly। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके कन्फेशंस के बारे में और देते हैं अपना यापर मंडली वर्डिक्ट। और आज का टॉपिक है, आज है LGBTQ स्पेशल। जून में प्राइड मंथ है एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सेक्सुअल कम्युनिटी। So hi guys, my name is Prince माय नेम इज उत्सव माय नेम इज दीप्सिता and we are Yapper Monthly। ये वीक का शाउट आउट जाता है सैयद आशिर अली को। थैंक यू सो मच सैयद, आपने हमको बहुत सारा प्यार दिया। ही हैज कमेंटेड ऑल द वे फ्रॉम कराची, सो वी आर गेटिंग सम इंटरनेशनल फेम गाइस। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया। लव फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यस इट ऐसा नहीं कर। इज जिंदाबाद, बट काम डाउन। प्यार दे रहे वो हमको, वी विल प्यार देम बैक। प्यार देम बैक। या वी विल गिव देम लव। लव इज लव। वेलकम is टू द love. LGBTQ एपिसोड। सो आज का कन्फेशन है, क्या है? आई एम अ 25-year-old straight man, but I used to occasionally make out with a younger gay friend. प्रिंसर हमारा स्टोरी है ये तो। नहीं तो स्ट्रेट फिर कैसे हो सकता है ये? Okay, उसने so सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहा होगा ना। मे बी अभी स्ट्रेट हो है Yeah. पर उसको कभी कभी ऐसे जब तुम डिफेंड करते हो ना इन सब चीजों को, तो नहीं, मुझे ये मेरा चीज़ें शक की सुई होती तुम्हारी है। तरफ चली ही जाती है। इतना कन्विंसिंगली कैसे डिफेंड कर रहा है बंदा, मतलब एकदम but से हो ना कि ये भी डाउट नहीं कि क्या पता कर रहा हो क्या, बोला एकदम नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंट होता है, मुझे किया है, पता मैंने है। किया मुझे पता है, मैंने किया हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है। मतलब ये जब टीनेजर था, 14 था और वो 10 साल का था, दे यूज्ड टू मीट एंड प्ले WWE। मीट इन सिर्फ WWE खेलने के लिए? हाँ, मतलब खेलने के लिए बच्चे जैसे मिलते तब थे। शुरू कुछ नहीं हुआ था? नहीं, शुरू ऐसे हुआ था, वो शुरू होने की कहानी, मतलब वो WWE थोड़ा फिजिकल है ना। हाँ। तो वो लोग खेलते थे, तो एक बार चॉक स्लैम देते देते वो उसके ऊपर गिर गया। चोक स्लैम इन पैरेलल वर्ल्ड। And then they started like fooling around with each other. Oh, like kissing and all, making out and Yeah. हैं? And they played with. लड़ाई झगड़ा से आप इधर कैसे आ सकते हो? ऐसा हॉलीवुड में होता है, बट उसमें लड़के लड़की इन्वॉल्व होते हैं कि झगड़ा करते हुए फिर रोमांस शुरू हो गया उनका। ये उन लोग ने वही देख के इंस्पायर हुए शायद, कि उनको लगा मूवमेंट बन रहा, अभी अभी मारा एक दूसरे को तो मूवमेंट बन गया। he is almost sitting on my face. Let's keep it going. That's how it started the first time, and then they did more stuff. They used to meet more often and do things like this. अब WWE छोड़ दिया उन्होंने।
अभी बेटर गेम मिल गया अब उनको। बेटर गेम मिल वो जो लड़का था he identifies as gay, मतलब उसको पता है कि The वो gay है। younger one. The younger द one. यंगर वन The younger one is sure that he's gay. This one was not. How can you be straight while making out with someone of your own gender? I don't know. He was getting pleasured, no. So That means he's bi. this is the only guy he did it with. So that makes it fine. No, it's not fine, but he claims to be straight. Okay, now a few years later, he started dating women and then he stopped seeing this guy. Did he have pleasure while dating women? He was fine with women. He didn't have any problem. Like And he didn't miss the guy, you know? no. He forgot about the guy, but the younger guy is still in love with this guy, no? तो वो बार बार कॉल वॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, मिलो। और इसका जब भी ब्रेकअप होता था, he used to go back to that guy for pleasure. Then Oh, how wow. is he And then straight? again, whenever he started dating women again he ignored him. Okay. ये बहुत गलत नहीं कर रहा बहुत अपने गलत, exactly, बंदे के that's साथ। so bad. Advantage of the That's gay so guy. bad, right? हाँ. Yeah. And now he's dating a girl. He's 25 now. ये बहुत सालों चला. Almost 10 साल चला. And then now he's dating a girl. And it's pretty serious with this girl now. Okay. And अभी भी उसका कॉल मैसेज आ रहा है वो पुराने वाले लड़के का, यंगर लड़के का, गे लड़के का. Okay. So now he wants to move ahead with the girl. Okay. शादी वाला. शादी वादी तो लेकिन इसके कॉन्स्टेंटली मैसेजेस वगैरह आते हैं, कॉल वगैरह आते हैं, और प्लस पड़ोसी भी है, तो उसको ये डर है कि कहीं वो उस लड़की को मिल ना ले और बता ना दे सब कुछ. तो उससे पता चलने से पहले उसको खुद को कन्फेस करना है, बट ही स्टिल थिंकिंग कि मैं कन्फेस करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं गे या बाय हूँ, जबकि वो नहीं है अपेरेंटली. आप कभी क्यूरियस हुए हो अपने सेक्सुअलिटी को लेके? नहीं मैं तो बचपन से ही कट्टर स्ट्रेट बनता रहा हूँ। हाँ, पर ऐसे ही लोग टर्न आउट टू बी गे, नो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूँगा मैं कैमरे पे। पर कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि व्हाट इफ आई एम गे, ऐसे थॉट्स कभी नहीं आपके लाइफ में? नहीं भाई, ये सब थॉट में कि आपने आने नहीं दिए या आपने डिनाई, स्ट्रेट ऑफ डिनायल में हो आप? नहीं मैं अभी स्टेट ऑफ आपको कभी भी कोई लड़का हॉट नहीं लगा? नहीं जैसे कि अर्जुन नाम पर मुझे बहुत हॉट लगता है। Yeah. उसको लगता है कि इस बंदे के लिए गे बनना एक अच्छा चल डिसीजन जाएगा, होगा। हाँ। पर वो उसका भी तो कंसेंट चाहिए ना। उसको भी तो पूछो कि उसको कि आप बन रहे हो, विश नहीं होना चाहिए ना आपका गे पता बनना। चला मैं उसके लिए गे बन गया। वो रेडी नहीं है। वही नहीं मान रहा है। शादी विश बच्चे हो नहीं चुके होना हैं। चाहिए ना आपका, वो जो आप कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, इट शुड बी फॉर सम रीजन, नो? तो वो अभी सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं उसे बताऊं नहीं बताऊं, या फिर इसको ब्लॉक करके परमानेंटली इसको लाइफ से निकाल दूं। और ब्लॉक उससे- करके भी नेबर है ना किसी के, वही व्हाट्स ना, द कभी पॉइंट? ना कभी आ ही जाएगा। और इस लड़की को कैसे बताओ? तो इस बीच में वो यंग जो लड़का है जो गे गाय है, रियल गे गाय है, वो उसको फोर्स नहीं करता था कि मिलो फोर्स नहीं करता था, Force मैसेज तो कॉल क्यों करेगा? करता था, हाँ। मैसेज कॉल करता था, बट ये इग्नोर करता था। ओके और दैट गाय इज सो मच इन लव कि जब भी ये वापस आता था यूज्ड टू टेक हिम बैक आल्सो। ओके क्योंकि जैसे सपोज 6 महीना उसने डेट किया किसी और को, फिर ब्रेकअप हो गया, तो यूज्ड टू गो बैक टू दिस गाय। समझा? ओके तो इसके लिए तो वो 6 महीने के ब्रेक के बाद आ ही रहा है ना वापस, तो उसका कॉल मैसेज चल रहा था। ठीक है। ओके, सो तो नाउ अभी ये क्या चाह रहा है कि परमानेंटली वो रोकना चाह रहा है उस यंग गाय के साथ जो भी है, और एट द सेम टाइम वो अपनी जो करंट गर्लफ्रेंड है बट जिससे इसने वो आगे- ऐसा लूप होल वो कर दिया है ना, क्रिएट कर दिया है लड़के ने। लूप होल तो नहीं क्या है, है बहुत सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर घटिया दिया है ना situation। It's too हाँ। bad. Imagine कि वो ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद फिर उस लड़के के पास चला जा रहा है, तो अब उस होप में है। वो लड़का भी होप में कि मैं कॉल मैसेज करती रहूं तो उसका ब्रेकअप होगा तो हाँ, वापस तो आएगा। फिर मुझे वापस लगता आ है जाए। शादी के बाद भी दिस विल कंटिन्यू, दिस इज द Yeah. पैटर्न। हाँ। शादी हो भी जाएगा तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द He'll go मैरिज, वो back to that. जाएगा ना वो लड़के के पास। तो फिर तो this ये is स्ट्रेट so- नहीं है यार। So ही वो इज नॉट स्ट्रेट। but he apparently has done nothing with anybody else. सो व्हाट? He's- अगर मैं सिर्फ एक कसाई के यहाँ जाके मुर्गी खा रहा हूँ तो मैं नॉनवेज नहीं हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। So okay, tell me one thing. He's not finding this guy attractive also. He's just going there for pleasure. ये तो और ज्यादा प्रूफ हो गया ना कि ही इज गे। He's not attracted उसने to ये men. मेंशन किया है क्या उसकी, वो जाके उस गे गाय के पास क्या एक्टिविटीज करता है जिससे उसको प्लेजर मिलता है? क्या वो इमोशनली भी उससे अटैच है? नहीं, only physical जस्ट सेक्सुअल। pleasure. तो व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज दे आर उतना इन्वॉल्वड वो इन? तो इतना डिटेल तो क्यों देगा सर? आपको क्यों चाहिए भी? वो But- बहुत ही मैटर करता है वो कि आखिर वो ऐसा क्या प्लेजर दे रहा है कि वो उसकी वाइफ और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं दे पाएंगे। But जो भी है, हाँ he's saying that he's straight. I mean, क्या पता, he's just very uncomfortable in coming out maybe.
Yeah, I think he is in denial. Yeah, he's उसको in पता नहीं है denial. कि वो उसको थोड़ा सेक्स एजुकेशन चाहिए कि ऐसा हाँ, वैसा होता है. उसको But पसंद maybe है if he's even if he's not gay, he's अगर bi वो for sure. bi. Yeah, दूसरे लड़कों को maybe. भी थोड़ा डेट करे तो क्या पता उसको क्लियर हो जाए कि बट वो ही इज नॉट अट्रैक्टेड टू गाइज एनीबडी ऐसा वो कह रहा है. अच्छा, वो किसी- कह रहा है कि किसी और लड़के के साथ तो नहीं मुझे है. लगता है ना कि बचपने में हो गया, अब इसीलिए उसकी वो आदत लग गई है कर उसे. रहा है बार बार जब भी टाइम पास होता है ना कि बचपन में जैसे कि काला खट्टा मुझे बचपन में खाने का बहुत शौक था, तो मुझे पसंद भी नहीं था बाद में, फिर भी मैं वापस मन होता था मेरा खाने. क्या हंस के रहे हो तुम लोग? आप एडिक्टेड हो गए काला खट्टा से. अभी भी comes for काला खट्टा. तो ये होता है दोस्तों, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो ह्यूमन साइक कि ये होता है. बचपन में ना कोई हो चीज गया है कुछ मैंने कभी अपने पसंद से काला खट्टा नहीं खाया, बट किसी ने मुझे खिला दिया. और वो किसी और के पास नहीं जाते काला खट्टा खाने. अंकल ने लेके दिया था. एक अंकल के गोले के अंकल ने लेके दिया था ना आपको. अभी भी देते हैं अंकल आपको काला खट्टा. अभी तो अंकल का काला खट्टा मुरझा गया है, वो पिघल गया पूरा. तो तो आई थिंक solution तो वही चीज होगी उसको कि वो बॉयज से अट्रैक्टेड नहीं है. हाँ वही बट एक वो चीज जो उसके बचपन में हुई है, But, वो हाँ. नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ना उसके साथ. रेड के कमेंट्स में मैंने रिप्लाई में पढ़ा कि a lot of guys straight guys do this for time pass. टाइम पास. Yeah, apparently. गेम्स एंड ऑल. भाई YouTube पे इतना Somebody कंटेंट give बन रहा है. यहाँ पर मंडली देखो, सब्सक्राइब करो. नेटफ्लिक्स इतने कंटेंट बना रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के पॉडकास्ट No, but पे. my question is, how unfair is it for like somebody who's gay, who's genuinely looking out for love or like a real connection, and ये straight लड़के आके टाइम पास करके निकल जा रहे हैं उनके साथ, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है. ये मुझे लगता है सोचो. लड़कियों ने डिफिकल्ट बना दिया ना. लड़कियों ने क्या डिफिकल्ट बनाया? लड़के अब लड़कों के पास क्यों जा रहे हैं फिर? What? हाँ, मुझे लगता है कि लड़कों को लगता है कि अगर मुझे चीप प्लेजर यहाँ मिल जा रहा है तो मैं किसी लड़की के पास क्यों जाऊँ. ये भी तो हो सकता है. पर ऐसा है ना सर, आपको एक पर लड़के कोई के एक लड़के straight है के तो थ्रू कैसे? कैसे आपको वो प्लेजर वही तो. मिलेगा जो आपको लड़की से मिलता है. बहुत अगर चीजें. एक स्ट्रेट बंदा है तो वो लड़के के साथ कैसे? हाँ. Even though they like men, that doesn't mean every man is hot to them. No, No, yeah, they that's will true. like a जैसे कि certain प्रिंस सर type. को तो तो जरूरी नहीं है कि वो आपको लाइक ही करता है ना. ऐसा नहीं है. that's why he's not gay phobic also because he knows मुझे तो को तो पता नहीं. मैं तो इनके रेडार में नहीं आने वाला हूँ. तो मेरे से तो क्या फर्क ही पड़ता है. So what is it? Let's move towards the verdict. हाँ, What तो is क्या it? सोल्यूशन है इसको बताओ. अगर वो नेक्स्ट स्टेप का सोच रहा है तो उसको ये सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले. अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे और आप मूव ऑन कर जाओगे, इवन इफ आपने उससे ब्लॉक कर दिया या उसको डिफरेंट सिटी शिफ्ट हो गए आप, फिर भी बाद में आके दिस विल हॉन्ट यू नो. तो आपको ये विद द गर्लफ्रेंड विद द डू गाय यू थिंक उसको वो गर्लफ्रेंड को बताना चाहिए? ऑफ कोर्स बताना चाहिए ना. बिकॉज अब आप सोच रहे हो कि यू आर स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दैट गर्ल. उसको पता होना चाहिए ना अबाउट योर पास्ट एंड वॉट एवर यू थिंक. क्योंकि बाद में ये चीज़ निकल जाएगा तो आपका ही मैरिज को अफेक्ट करेगा ना. तो दैट्स माय वर्डिक्ट दैट कम ऑन मैन, यू आर बुला क्यों रहे हो? क्या बुला रहे हो उसको? तुम अब क्यों बुला रहे हो कम उसको? ऑन मैन. उसको Let's छोड़ो, do it मेरे पास together. आओ. Come on man. ये क्या बात? एक तो वैसे ही वो परेशान चल रहा है और तुम भी बुला रहे हो उसे. आपका क्या वर्डिक्ट? मुझे लगता है ना कि उसको लाइफ में कुछ प्रायोरिटी अपनी फिक्स करनी चाहिए कि लाइफ में वो चाहता क्या है आगे जाके. अगर उसको सिर्फ प्लेजर उससे मिल रहा है अपने बंदे से, तो मुझे लगता है कि चीप प्लेजर के लिए उसको जाना चाहिए. फिर ना एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि वो अपने लाइफ में क्या देखना चाह रहा है. कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहा है तो अगर वो लड़के के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिल रहा है तो लड़के के साथ जाए ना. अगर वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन गर्लफ्रेंड के साथ मिल रहा है तो उसके साथ अभी जाए. तो लीगल भी हो गया है. हाँ, तो वो चीप प्लेजर के पीछे भागना बंद करे, अपने आप को थोड़ा सेटल करे अच्छे से. और उसकी अपने गर्लफ्रेंड आप को भी बताना झूठ बोलना चाहिए. बंद करे. हाँ. Yeah. योर वर्डिक्ट टिप्स था. He should really think it out properly. मतलब वो खुद को उसको श्योर होना चाहिए what he wants in life and accordingly take a call. And उसको बताना ना बताना, मतलब अगर उसको उस बंदी के साथ आगे, अगर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आगे बढ़ना है लाइफ में, then obviously उसे बताना चाहिए. बट अगर ब्रेकअप ही कर रहे हैं then don't tell her that you're gay, that's why you're breaking up, because that'll break her heart. एक लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में सुन के आदमी लोग कितना एक्साइटेड क्यों हो जाता है. It's fun to Fun, watch yeah. two girls What making out is so together. fun? No. आपको क्या मजा आ रहा है इसमें? इट जस्ट जब आपको कुछ मिल रहा है इट्स फन, बट बाय वन गेट वन फ्री है तो इट्स बेटर नो. तुम्हें तो नहीं मिल रहा है, वो अपना कर रहे हैं वो लोग आपस में. What makes you think कि आपको मिल रहा है buy one get one? सी मेन आर सिंपल क्रीचर्स. इमेजिनेशन में खुश हो जाते हैं हम लोग. हाँ. क्या खुशी मिल रही है?
किसी और 2 लड़कियों को कोई खुशी ये है कि ये अपना लव एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना ऐसे समाज में तो ये गे लोग को देख के क्यों नहीं हो रहा खुशी? ऐसे समाज में ओके मोस्ट पीपल प्रिटेंड टू बी ओके विद गे पीपल but really are not. Will you be okay to have a best friend, gay best friend? It's okay. What's there? I don't have problem being. तुम homophobic नहीं हो? नहीं, आप हो क्या? मेरा as long as वो but मुझे नहीं ऐसे- पकड़ रहा है तब तक तो I'm fine. No, if he's not groping me and all. Do that. That's what I'm saying. नहीं No. ऐसे नहीं करते, गे लोग बहुत चिल होते हैं. Exactly. Like हाँ. why do all of these homophobic सिर्फ स्ट्रेट मेन जो होते हैं वो ये करते हैं. Yeah, that's also correct, true. गे लोग बहुत चिल होते हाँ, हैं. वही तो बोल रहा हूँ as long as they don't do that you don't have a problem and वो लोग नहीं करते so They you don't. won't have a problem. You No, know, क्यों most of क्यों these- problem हो ना? Most people will be okay with someone else being gay. Yeah. पर जैसे family आपका member. भाई हो गया आपका Yeah, सिस्टर हो yeah, गया yeah, when it comes to your own पर्सनल Yeah, बाउंड्रीज yeah. तब आप बोलोगे कि नहीं 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 दिस इज नॉट राइट पर अगर कोई और है तो यू विल बी वेरी कूल देयर हाँ आई एम ओके विद गे पीपल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है Yeah. वो लोग डेट करे कुछ करे अगर आपके घर में कोई गे निकलता है तो देन Yeah. निकलता है क्या मतलब होता है? बिकॉज यू डोंट निकलता Yeah, मतलब like यू they डोंट come चूज out टू बी as गे that, नो yeah. बट ये तो Yeah. मुझे लगता है कि सोसाइटी कंडीशनिंग की वजह से ना थ्रू द हाँ. टाइम चेंज भी हो जाएगा ये. I think अभी हो बहुत रहा है, क्योंकि काफी बहुत हद तक रेयर है हो ना रहा ये, है। बहुत फिनोमेना बहुत रेयर है. अभी तो इतना रेयर नहीं है नहीं अभी बहुत रेयर है. आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है मे बी बिकॉज उसको एक तो टैबू कंसिडर किया जाता है. क्योंकि अब तो एजुकेशन भी हो गया है ना आवर नहीं जनरेशन हुआ है, नहीं हुआ है. एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्स एजुकेशन सबको आज तक मिली नहीं है इंडिया. वो जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो स्किप किया जाता है काफी स्कूल्स में बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस बट क्यों करते हैं वैसे क्योंकि बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं ना. वो तो टीचर कह रहा है जब तुमने पढ़ ही लिया है 4 बार और पिछले दो क्लास से पढ़े आ रहे हो ये सेव की 6 क्लास से लोग पढ़े आ रहे हैं कि 8 क्लास में ये चैप्टर आने वाला है. we had like a school like announcement of like a 10th these are my private no like somebody who was not from school like कोई बाहर से आया था and they और taught us seminar. about yeah it was like a sex education seminar but उसमें भी बहुत ऐसा डिटेल में कुछ नहीं बताता सिर्फ बोला था बच्चों सेक्स मत करो. बच्चों को पता ही नहीं है सेक्स क्या होता है. हम वैसे भी नहीं कर रहे हमने अभी नहीं कर रहे बच्चे तुम सोच रहे बहुत छोटे हो. हमें करना था क्या हमने मिस आउट कर बच्चे कह दिया रहे हैं, ये किस चीज ये के लिए क्या मना कर होता रहे हैं. अरे मिस आउट कर दिया अभी तो विंडो ही बंद हो गया कौन इससे सा- पहले कर सकते थे ऐसे कौन बोलता है बच्चों सेक्स मत करो. I swear उनका पूरा ऐसा स्पीच यही बोला? था कि बच्चों आप लोग अभी एक ऐसे उम्र में आ गए हो यहाँ पे आपको करने का मन करेगा बट मत करो. क्या करना है उनको किसी क्या को लग रहा पता है ही नहीं है. बच्चे तो मचा रहे होंगे क्लास में. वो होमवर्क के बाद तो यही तो करते हैं. अरे करना था क्या Oh, no. हमारे एक टीचर ने आके फिर बोला कि नहीं बेटा शादी के बाद करने के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा तो शादी के कुछ बाद नहीं करना. बचे खत्म हो जाएगा सब. तो ये बचा के रखो आपके पास सिर्फ 4 ही सेक्स है. अभी यूज मत करो अभी बचा के रखो Yeah, it's दोस्त. like your lifelines. अभी यूज कर लिया तो शादी के बाद नहीं कर पाओगे कुछ तो वो बचा के रखो. ओ इसीलिए शादी के बाद वायग्रा यूज चाहिए क्या क्योंकि उससे पहले यूज कर लिया बट कमिंग बैक टू दिस आप लोगों की फैमिली में इफ समवन कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट बोलता है कि आई डोंट नो मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है जैसे आपका भाई है आपका भाई बोलेगा कि आई एम गे आई फील लाइक आई एम गे आप क्या करोगे उस मेरा तो उसके साथ भाई का रिलेशन है ना. भाई हो या कोई भी दोस्त हो तो मेरा तो उसके साथ वो रिलेशन है ना. मेरी गर्लफ्रेंड आके बोले कि मैं लेस्बियन हूँ तो मुझे बोलेगा ना कि यार किसके साथ मैं मेकआउट कर रहा था. Fair point, honestly fair point. अब मेरा भाई कुछ भी हो, वो गे हो या आतंकवादी हो, वो तो मेरा भाई वो तो मेरे लिए भाई है ना. वो कुछ भी हो, उसके लिए मेरा डायनामिक क्यों चेंज तो होगा. आपको प्रॉब्लम नहीं है नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ क्यों प्रॉब्लम होगी. अनटिल अनलेस वो मुझ पे ही ट्राई करने लगे. भैया WWE खेलते हैं तब तक तो ठीक है ना. वरना तो भाई है उसको कुछ भी हो सकता है वो तो. I'll ask you something no Yeah. will your brother be okay with you being a lesbian I think so. have you had that kind of talk with your brother No. ऐसा तो कौन ही बात करता नहीं होगा. मैं और मेरा सिस्टर बात करता है ऐसा वो तो पता तो वो चल तो रहा है करना तो तुम वो ले रहे होगे ना. भरोसा जीत रहे होगे ना. बहुत ओपन हाउस होल्ड होना चाहिए It फॉर is- दिस it is कॉन्वर्सेशन open. टू हैपन जैसे हाँ. सब हाउस होल्ड में ये हाँ, हाँ, क्वेश्चन नहीं fair, होता fair, fair. नॉट एवरी सिस्टर कैन कम अप उसका बड़ा भैया पे आके हाँ. कैन आस्क
कि आप गे हो नहीं हो, इट दैट डाउट रिलेशनशिप होना चाहिए, हाँ थोड़ा शक तो होना चाहिए पूछने के लिए। वो भी है, डाउट भी होना चाहिए, और अगर डाउट भी है पर वो रिलेशनशिप होना चाहिए कि पूछ मैं पूछ सकते हो, सकता हूँ हाँ। मेरे भैया को। ये तो हम अपने बहुत प्रिविलेज्ड ओपिनियंस है ना हम Yeah, लोगों का, yeah, बिकॉज yeah, हम लोग that's- एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है ना। पर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बट लॉट ऑफ वो भी डिपेंड करता है यार, जैसे बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली भी है, बट वो उनका अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है उस पर बहुत डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई ऑर्थोडॉक्स पेरेंट है तो बिल्कुल ही, क्योंकि पेरेंट्स और आपको बच्चों का सोसाइटल प्रेशर भी होता है ना, You तो know, see, I have realized ये societal pressure जो है ना, as and when the society opens up a little bit, जैसे पहले होती थी love marriage used to be such a big taboo, but आजकल हर एक पेरेंट का पेटेंट डायलॉग है, आजकल तो चलता है, आजकल तो हो जाती तो हमने भी करा दिया। So if the 4 people are not telling anything to them, they are chill हम with 3 तो it. नहीं बोलेंगे, एक और को ढूंढ के बोलना है कि तुम भी कुछ मत बोलो। आप मुझे वर्डिक्ट दीजिए ना आप लोग कि हाँ व्हाट डू, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? दे प्रिटेंड टू बी ओके, पर जब फैमिली में आ जाता है तो दे आर नॉट ओके विद इट। To sit in a corner and be like, yeah, progressive, okay, I'm good with it, is fine. But first handedly सुनना कि ओ तुम्हारा भाई गे है या तुम्हारी बहन लेस्बियन है, या किसी माँ बाप को कॉन्स्टेंटली सुनना कि अरे तुम्हारे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही, या फिर जो भी लाइक हाँ, फेसिंग इट ये themselves, ऑफेंस में क्यों लेते हैं कि तुम्हारा बच्चा गे निकल गया? because it is Why is not that an offense? It's ideally not supposed to be an offense, but it is, unfortunately. I mean, it is not that openly acceptable for a lot टाइम of टाइम की people. बात होती है ना। कल आज से 10-15 साल पहले हाँ आपके बच्चे ने लव मैरिज कर लिया, हाँ, that's what- दूसरी that's the कास्ट में कर example I'm लिया, saying. ये ऑफेंस तो नहीं है ना, नहीं बट था। ऑफेंसिव लिया जाता था। लिया जाता था, and तो अभी कल्चरल ये कॉन्टेक्स्ट की बात है, आज change से होना, चेंज हो हाँ, जाएगा। change हो तो जाएगा। लोगों को ना पर्सनली सुनना नहीं पसंद है ना, कि कोई किसी चीज़ के लिए सुनाए हाँ। जो उनकी गलती है, वो गलती भी नहीं है, और उसके लिए लोग उनको 4 लोग सुनाए, और वहाँ तो इस वजह से वो चीज़ शायद अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में नहीं लेना चाहते हो लोग। माई वर्डिक्ट इज दैट यू शुड नॉट प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो बोलो कि प्रॉब्लम है आपको उसके साथ, और डोंट एसोसिएट विद दैट, नो, क्योंकि उन लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग उसके उनके साथ सामने, और बाद में यू आर Yeah. सेइंग समथिंग रॉन्ग बिहाइंड देयर बैक, नो। yeah. तो आपको मैं 5 एक्टिविटीज बोलूंगा, इसको आप एक 5 में रैंक करना, ठीक है? इनमें से एक्टिविटी तुम इकट्ठा बताओगे मुझे? हाँ, या मैं एक-एक करके वन करके बताऊंगा, आप रैंक करते जाओ, ब्लाइंड रैंकिंग है। ओके। इनमें से क्या चीजें आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करने में ओके रहोगे? होल्डिंग हैंड्स, 1 to 5 रैंक करो ना। कोई रैंक नहीं है, करना ही है मुझे। रैंक करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन है। हैंडशेक तक ठीक है, होल्डिंग हैंड्स नहीं। 1 to 5, तो 5 में रखिए इसको। इसको फेंको भाई। नहीं आपको रैंक करना पड़ेगा। 5। ये लास्ट में स्मूच 1 पे डाल देगा ये। स्मूचिंग योर बेस्ट फ्रेंड। ये ब्लाइंड रैंकिंग क्या होता है ऐसे? फिर उसके बाद किस ऑन द चीक्स। ये क्या बात हुई? कौन सा? 5। नहीं 5 में आपने ऑलरेडी ये तो गलत गेम ही है। लास्ट में तुम मेकआउट करा दोगे हम लोगों का। आप करो ना, आप खेलो ना सर। ये देख रहा होल्डिंग हैंड्स ने पहले 5 पे कर दिया, अभी धीरे धीरे ऊपर ले आके लास्ट में बोलेगा कि इंटरकोर्स कराएगा हम लोग। पता होना चाहिए था। तो किस ऑन द चिक्स कहाँ रखोगे आप? 1 to 4 खाली है आपका। ये 1 पे। 1 पे किस ऑन द चिक्स, तो आप ओके हो? ये मैंने किया हुआ है। हाँ, ये मैंने किया हुआ है। लड़के को लड़के, योर बेस्ट फ्रेंड कॉलिंग यू बेबी। हाँ, ये 2। साथ में नेकेड शावर। 4। आंखों में पट्टी होगी दोनों के। नहीं तो वो ये क्या, ये तुमने ये नहीं बोला था, ये मैंने अपने आई एम प्लेइंग स्मार्ट, लेट मी प्ले स्मार्ट। क्या है, नंगा शावर ले रहे हैं ना, आंख में पट्टी बांध दिया, इसमें क्या है? ये क्या है? ठीक है। लास्ट है मैचिंग टी शर्ट्स लगा के पब्लिक में चलना। हाँ, ये Number 3। हाँ। Everything that you said, apart from naked charge, लड़कियां ये सब नॉर्मली करती है हर एक लड़की इसीलिए के मैंने साथ। इप्सिता के लिए ये पूछा भी। तो ये 32 साल का एक आदमी है, वो कन्फेस कर रहा है कि माई बाइसेक्सुअल पार्टनर सडनली थिंक्स शी इज लेस्बियन। पार्टनर मतलब शादी हो गई है उनकी कि नहीं, फियांसे। तो ही इज ओके विथ हर बीइंग बाइसेक्सुअल। हाँ, उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। ये आदमी जो है लड़की जिससे प्यार, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इनके साथ रिलेशन जो है वो 8-9 साल का रिलेशन है। ओके। और इसको शुरू से पता है कि ओके माय गर्लफ्रेंड इज बाइसेक्सुअल। ओके। और उसने कभी किसी फीमेल को डेट नहीं किया। ओके। किसने? लड़की ने कभी किसी फीमेल को डेट नहीं किया। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो फिर वो
तो वो बाइसेक्सुअल कैसे हुई अगर डेट ही नहीं किया? आपको पता होता है नहीं, ना। she अच्छा, has she just feelings for likes, girls also. हाँ। but she's not done Maybe anything उसने किसी about को it. पसंद किया होगा, उसके हाँ। साथ वर्कआउट नहीं किया होगा। अच्छा, okay, बात मतलब कभी डेट नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। okay. और 8-9 साल से ये ही उसका बॉयफ्रेंड है और इसी के साथ ही है, तो कभी वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ वो। अब इनका शादी होने वाली है और एंगेजमेंट हो गई है, श्योर है ना कि अब शादी होने वाली है, तो साथ में मिलके एक दूसरे के नाम पे घर भी ले लिया है इन्होंने, लड़के ने घर ले लिया है और शिफ्ट हो गए साथ में। अब जब एंगेजमेंट हो रहा था तो बहुत सारी गैदरिंग हुई थी, तो लड़के के घर वालों की तरफ से कुछ कजन्स और ये सब आई थी। किसी एक कजन के लिए इसकी गर्लफ्रेंड को फीलिंग आ गई, लड़के के कजन के लिए किसी फीलिंग आ गई। फीलिंग आ गई हाँ। एक ही दिन में? इतना एक ही जल्दी? दिन में नहीं, एंगेजमेंट हो रहा था तो साथ में 2-3 दिन अच्छा, थे घूमे सब लोग। फिरे, हाँ, हाँ, तो हैंग आउट हुआ। ये इंगेजमेंट शादी में क्यों इतना फीलिंग्स चेंज हो जाता है? हाँ ना, बहुत अच्छा आता है। हाँ, कितने रिलेशनशिप तो शादियों में बनते हैं, कितने शादियां। कितना तो वो शादी- दूसरों की शादी में बनते, खुद की शादी में दूसरों से फीलिंग थोड़ी होनी चाहिए। अब ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ अट्रैक्शन फील ही नहीं कर रही है At all. खत्म हो एट गया। ऑल। तो अब दिक्कत बहुत सारी, अब इसमें दिक्कतें आ गई हैं। तो लड़की को, गर्लफ्रेंड को अट्रैक्शन पूरा खत्म हो गया, ऑल्दो वो प्यार कर रही है। तो उसको अभी लग रहा है कि वो सिर्फ लेस्बियन है, बाई नहीं है। हाँ, अब वही उसको लग रहा है कि बिल्कुल ही वो मिलना ही नहीं चाह रही है, बॉयफ्रेंड के लिए कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो वो कह रही, वो उसने बहुत ऑनेस्टली कन्फेस किया है कि मुझे लग रहा है कि ओनली हैव फीलिंग्स फॉर फीमेल्स, बट आई एम नॉट श्योर ऑल्सो। वो कंफ्यूज भी है कि पता नहीं, क्योंकि हम तो 9 साल से Oh, साथ she में wants to थे। explore. 9 साल के तो साथ। अब वो कह रही है कि आई वॉन्ट टू डेट अ फीमेल टू नो कि शादी करने से पहले। तो वो शादी अभी पोस्टपोन करना, और कुछ ही दिनों में शादी है, 1 महीने में या 1.5 महीने में शादी है। मुझे लगता है आई थिंक God, she वो should मे बी explore बाइसेक्सुअली है, पर उसको वो फियर है ना कि मैंने ये साइड ऑफ माई सेक्सुअलिटी कभी एक्सप्लोर नहीं किया हाँ, है। तो वही वो कह रही है कि आई वॉन्ट टू डेट फीमेल। हाँ। अब यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी फियांसे है, मैं कैसे अलाउ कर दूँ ये डेट करने कन्फेशन के? किसका है? ये लड़के का कन्फेशन, लड़के का confession, confession। तो okay. वही वो कह रहा है कि अब क्योंकि घर हमने साथ में ले लिया है, फैमिली को कैसे बताएं कि शादी पोस्टपोन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरी बंदी मेरे लिए अट्रैक्शन ही नहीं फील कर रही है, और मैं तो सब कुछ मतलब इसी पे न्यौछावर कर चुका हूँ ना। अब लड़की का कहना है कि मैं कोई फीमेल डेट करना चाह रही हूँ, 2-3 डेट्स पे जाना चाह रही हूँ ताकि एक्सप्लोर कर पाऊँ, समझ पाऊँ। तो कह रहा है कि क्या मुझे अलाउ करना चाहिए या ये शादी तोड़नी चाहिए? नो, बट दैट इज चीटिंग ओनली, नो? It is cheating, yeah. बट Yeah. उसने तो बोल के किया है ना। अभी कुछ किया नहीं है उसने, नहीं, इवन इफ शी इज फीलिंग इट, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ही है ना। बट तुम लोगों को लगता है ऐसे कि किसी इंसान के साथ मतलब 9 साल आप रिलेशन में हो और फिर अचानक से उसके लिए बिल्कुल 9 अट्रैक्शन? साल के साथ खत्म हो सकता है। रिलेशनशिप में हो तो वैसे भी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सो डजंट हैव टू बी गे, लेस्बियन, Actually, बाइसेक्सुअल। fair point. 9 साल से ना, इससे 2nd-3rd ईयर में शादी करके अभी 9 साल में डिवोर्स हो जाता है ना। तो बट आप लोगों को लगता है ऐसा? तुम लोग शादी वुड हैव थोड़ा खर्चा, इट वुड हैव मेड सेंस ना। शादी किया तो कुछ हो गया, अभी शादी का पूरा प्रिपरेशन है, शादी नहीं किया। हर जगह पैसे भी लगा दिए होंगे एडवांस बुकिंग में। बट तुम लोग को लगता है कि बिना अट्रैक्शन के और सिर्फ लव है तो रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है? आई थिंक इफ यू, क्योंकि लव है, वो लड़की कह रही है हो कि सकता आई हैव है। कनेक्शन फॉर यू, आई हैव लव फॉर यू। बॉयफ्रेंड के लिए उसको प्यार है, हाँ। बट फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। रियलिस्टिक है ऐसा रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसको फिजिकल अर्जेस तो ह्यूमन नेचर है ना, तो किसी के साथ तो उसको फिजिकल अर्जेस तो आएगा ही आएगा। तो इवन इफ उसके साथ लव करता है, वो किसी और के बारे में सोच रहा है ना वो लड़की फिजिकली, तो ऐसा किससे सर्वाइव करेगा रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप तभी सर्वाइव कर सकता है जब ये लोग एक Open ओपन मैरिज में relationship, आ हाँ। जाए कि प्यार हमको एक दूसरे से, बट जिसको पर आई थिंक लड़के के लिए भी फाइन है ना, थ्रीसम करेगा। यहाँ किसी की लाइफ पे बनाई है जो और तुमको अपना थ्रीसम ही सूझ रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि लाइफ में किसी का तो अच्छा हो ना, किसी का तो भलाई हो। ये वापस अपने लेस्बियन फैंटेसी में घुस लड़का। बट इब्सिता, अगर जैसे कि सिचुएशन मानते हैं, अगर भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके बोले कि मतलब बहुत लंबा रिलेशन, सोचो शादी होने वाली है, और बोले कि हाय इब्सिता, आई एम गे, तो क्या तुम उसको मेरा नंबर दोगी? मुझे तो लगता है आपका नंबर होगा उसके पास, इसलिए जाके वो बोल। बट ऐसा क्यों है समाज में? ये मुझे बहुत वो लगता है कि लड़की अगर लड़कों जैसी चीज़ें करे, कि वो अगर बाइक चला रही है या फिर लड़कों के ड्रेस पहन रही है तो वो बहुत कूल है, बट जैसे ही लड़का अगर साड़ी पहन के आ रहा है तो लोग मुझ पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? पूछा तो मजाक के साथ है, बट इट कम्स फ्रॉम डीप रूटेड पेट्रियार्की ना। हाँ, एक्सप्लेन कैसे? कि आदमी जो भी करता है इट्स ऑलवेज लुक्ड अप टू ना, पेट्रियार्की के हिसाब से कि आदमी इज सुपीरियर। तो इसीलिए उस वजह से जब एक लड़की वो वाले चीज़ें करती है तो
कि ओ वाओ शी कैन आल्सो डू इट बीइंग अ गर्ल, ऐसा दिखा जाता है. पर वो तो हम लोग अपने लेंस से देख रहे हैं ना. अगर हम लोग एक जनरेशन ऊपर के लेंस से देखेंगे, जो लड़कियां करती है दैट्स आल्सो फ्राउंड अपॉन. इट वाज फ्राउंड. तो ये बाहर एक दो जनरेशन रुक जाओ आप. फिर ये आपका भी आपका सारी एक्सेप्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो. अभी वी आर गेटिंग देयर सून. अब तो उतार दिया मैंने. मे बी इसीलिए आपको रोका था. रे साड़ी मत लगाओ, वैसे नहीं लगाते. आपको आता ही नहीं होगा ना. तरीके से पहन रहे होगे. आप ये सिचुएशन में होते और आपका वाइफ जो आपने किसी को एक्सेप्ट किया, अब बाइसेक्सुअल पर्सन को, और वो अभी बोल रहा है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे तो लग रहा है कि मुझे लड़के ही नहीं पसंद है. आपका रिएक्शन क्या रहेगा? यार अब अट्रैक्शन ही नहीं है बिल्कुल. अगर ऐसे पर लड़की बोल रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ, तो क्या करोगे आप? पर देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तो उस साइड जा सकती है. नहीं, मैं थोड़ा टाइम तो लूंगा ना कि बचाने के लिए. हाँ, थोड़ा टाइम तो लूंगा. पर आपका फाइट अपने कजन के साथ ही है. वो भी तो याद रखो. पर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जब एक रिलेशनशिप में किसी एक चीज़ की कमी हो तो वो चीज़ की कमी को ढूंढने के लिए इंसान बाहर ढूंढता ही है. फॉर एग्जाम्पल अभी किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा घर पे, बट बाहर उसको किसी और से बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है. There are high chances कि emotional support will also get into physical support later. हाँ. And then that ruins both relationships. हाँ, तो वही अगर वो इतना ऑनेस्टली कन्फेस कर रही है बंदी, तो मैं थोड़ा टाइम तो लूंगा, क्योंकि इतने साल का रिलेशन है. तो अगर वो बोल रही है कि टाइम लेते हैं, अगर हम दोनों के सहमति से अगर बातचीत हो रही है, तो आई थिंक टाइम देना चाहिए. ओपन मैरिज प्रपोज किया तो आप क्या करोगे? नहीं, ये सब तो धांधली चीज है. इस सब में तो बहुत मजा आने लगेगा ना. इतना मजा लाइफ में नहीं चाहिए मुझे. अगर वो बोलेगा कि हम लोग ये सिंस फैमिली इन्वॉल्व है, हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं. नहीं यार, ये सब तो गलत नहीं करोगे. दहेज वापस नहीं करोगे यार. तो लड़के को अब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? आई थिंक द फियांसे को शुड सपोर्ट बॉयफ्रेंड, क्योंकि अभी उसको चाहिए ना सपोर्ट, बिकॉज उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा चीज़ें, क्योंकि उसका फियांसे है, उसको उसके कजन से इन्वॉल्व है. इमोशनली सपोर्ट, क्योंकि उसको अभी पता नहीं ना, वो उसका इमोशंस मस्ट बी ऑल ओवर द प्लेस. उस गर्लफ्रेंड ने तो बोल दिया ना कि मेरा ऐसा था वैसा था, उसने तो अपना क्लियर आउट कर लिया. पर अब सब वो बैगेज लड़के के ऊपर आ गया ना कि मेरा फियांसे है, शादी होने वाला था मेरा, अब मेरे कजन के साथ प्यार में पड़ गई है, बोल रहे मेरे साथ प्यार करती है. नहीं, कजन के साथ प्यार में पड़ी है, उसके लिए बस फीलिंग्स आई है. हाँ, वही तो अट्रैक्शन है. So she wants to explore dating the cousin or any other woman? Just feelings है. तो फीलिंग्स आ गया है और बोल रहे मुझे भी प्यार करती है पर फिजिकली नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना. आई थिंक द मेन थिंग इज उसको सपोर्ट करना चाहिए और फाइनल सोल्यूशन में आना चाहिए, जिसमें दोनों का वो सोसाइटी को छोड़ दो, बाहर में जाए. आप दोनों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? What do you think, इप्सिता? आई थिंक सबसे पहले तो इनको मैरिज को थोड़ा पोस्टपोन कर लेना चाहिए टाइम रहते. आई थिंक काफ़ी जगहों पे इनको रिफंड भी मिल जाएगा या फिर वही चीज़ आगे भी हो जाएगी, तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा मे बी टाइम रहते. बट रशिंग इनटू अ मैरिज जब वो अनश्योर है अपने फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे के लिए, दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया. एंड दे शुड बोथ डिस्कस कि क्या करना है आगे. अगर उसको देना है किसी और को डेट करने के लिए ब्रेक चाहिए एंड शी एक्चुअली वांट्स टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, देन आई थिंक द गाय शुड बी okay with it. Not like okay in terms of, जैसे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने आप खुद से प्यार करने के लिए, right? As they say, if you love someone, you let them go, and if they still love you, they'll come back to you. So if they don't come back, they were never meant to be yours. So nice अगर Instagram quote. ये कौन सा Instagram quote? बहुत देखा है मैंने. बहुत देखा है. If somebody loves you, they will come back. If they don't come back, they never loved you. Winners never quit and quitters never win. क्या बोल रहे हो? All men are dogs, all dog are men. Not all dogs are men. आपका क्या है सर? आई थिंक अभी इसको ना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए. अभी ये बहुत ही क्योंकि इन्वॉल्व है ना बहुत, तो शादी हटा दे, पार्टनर हटा दे, वो लव हटा दे, एज अ फ्रेंड देखे कि अगर उसकी फ्रेंड या कोई उसकी खुद की कज़न या फैमिली में कोई आके ऐसे बोलता, तो वो उसको क्या करना चाहिए. तो आई थिंक बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा सपोर्ट है, क्योंकि बहुत गट्स लगता है ना ऐसे सिचुएशन में आके ये चीज़ बोलना. दैट टेक्स गट्स. तो अगर इतना गट्स लेके उसने ये लड़की ने बोला है, क्योंकि उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व है ना शादी में, दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है, और सब उसको ही ब्लेम करेंगे, लड़की को ही ब्लेम करेंगे. तो इस मोमेंट पे अगर उस लड़की ने कन्फेस किया है, तो आई थिंक बॉयफ्रेंड को भी क्योंकि उसका साइड लेना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए एज अ फ्रेंड, क्योंकि 8-9 साल से आप साथ में हो, एक लाइफ शेयर किया आपने, तो आपको उस सपोर्ट
देते हुए और फिर क्या करना है आप दोनों को मिल के डिसाइड करना चाहिए, ये चीज़ करनी Yeah. चाहिए। Fair. ओके, तो यही था हमारा एपिसोड गाइज। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वाचिंग my आवर God. LGBTQ Pride Month special. Make sure to subscribe and share it with your friends. Comment down your confession ताकि हम आप पे भी judgment दे सकें. And till then, date whoever you want to date, and don't trouble your mother, father, And boyfriend. Thank you so much, guys. And keep watching Yapper Yapper Monday!